यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 फरवरी 2025 फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र की सहायता से किया गया छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है या फिर अपना खुद का काम है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, यदि सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, जिसके कारण रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 26 फरवरी 2025 इस दिन बुधवार है, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। एक बात और आपको बता देता हूं, ये उपाय करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना पड़े। यदि आपका मन है व्रत रखने का तो व्रत आप रख सकते हो, और यदि आपका मन ये है कि नहीं हमें व्रत नहीं रखना, हमें तो केवल उपाय करना है, तो फिर आप केवल उपाय कर लीजिए। इसमें जरूरी नहीं है व्रत रखना, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन ये उपाय आप जरूर कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और एक बेलपत्र आपने ले लेना है। बिल्कुल साफ सुथरा बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। उस बेलपत्र को आपने गंगा जल से धो लेना है। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो साफ सुथरे पानी से आप इसको धो लीजिए। और 2 प्रकार के चंदन आपके पास होने चाहिए, एक पीला चंदन और एक लाल चंदन। ये पीला चंदन और लाल चंदन बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ये पीला और लाल चंदन लिक्विड में भी आता है और चंदन चूरा भी आता है, तो जो भी मिले आप ले आइए। यदि चंदन चूरा आप लेकर आए हैं तो इसको आप कटोरी में डाल लीजिए। 2 कटोरी ले लीजिए, स्टील की कटोरी आप ले लीजिए। एक कटोरी में पीला चंदन और एक कटोरी में लाल चंदन, वो आप डाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा गंगा जल या फिर शुद्ध पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए। इनका घोल बना लीजिए। अब एक मोर पंख यदि आपके पास उपलब्ध है तो अति उत्तम है, बाजार से आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है, आपके घर में पहले से है, तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। और यदि मोर पंख नहीं है तो फिर एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ा सा कॉटन आप लपेट लीजिए। कॉटन यानी कि रुई थोड़ी सी आप लपेट लीजिए और
बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, जैसा कि आप जानते हैं बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो बीच वाली जो लंबी पत्ती है उस पत्ती पर आपने पीले चंदन की सहायता से लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। और जो साइड वाली 2 पत्तियां हैं उनको आपने लाल चंदन की सहायता से लाल कर देना है, यानी कि लाल चंदन का उनके ऊपर लेपन कर देना है, पूरी तरह से उनको लाल कर देना है। और बीच वाली पत्ती पर केवल शुभ विवाह आपने लिखना है। ध्यान दीजिए, जो बीच वाली पत्ती है उसके ऊपर पीले चंदन की सहायता से आपने शुभ विवाह लिखना है, और जो साइड वाली पत्तियां है उनको आपने लाल चंदन की सहायता से लाल कर देना है, लाल चंदन का लेपन कर देना है। अब ये मोरपंख की सहायता से भी आप कर सकते हो, और मोरपंख यदि नहीं है तो फिर माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, उसकी सहायता से भी आप ये लिख सकते हो। अब ये लिखना कौन सी साइड में है? अब बेलपत्र जब आप लोगे तो आप देखोगे कि एक साइड जो है वो थोड़ा सा चिकना है, बिल्कुल प्लेन है, और एक साइड थोड़ा सा खुरदरा है। जो प्लेन साइड है, जो चिकने वाला भाग है, उस साइड में आपने ये सब लिखना है और ये लेपन करना है। इतना करने के बाद आपने ये बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में चले जाना है, शंकर भगवान के मंदिर में चले जाना है, और अपना नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर, देखिए यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि आप माता पिता हो तो आपने अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो तो अपना नाम और अपना गोत्र आपने बोलना है। ये सब बोलते हुए आपने उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिस साइड में आपने लिखा है वो वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ आपने कर देना है, और शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को रखकर अपना हाथ उस पर रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो बोलना है कि हे मां पार्वती, हे शंकर भगवान, मेरे विवाह में जो अड़चने आ रही हैं ये उपाय करने से तत्काल वो दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का योग बन जाए। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद आप मंदिर में ही बैठ जाइए। देखिए महाशिवरात्रि व्रत का दिन है, हो सकता है कि शिव मंदिर में भीड़ हो, तो जरूरी नहीं है कि शिवलिंग के पास आपको ज्यादा समय मिले बैठने के लिए, तो आप मंदिर में किसी भी कोने में जाकर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला कर दीजिए। यदि आपके पास माला है तो माला की सहायता से कर लीजिए, और यदि माला नहीं है तो उंगलियों पर भी आप गिन सकते हो। टोटल इसको 108 बार आपने बोल देना है। ज्यादा आप कितना भी बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 108 बार आपने इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर एक बार आपने दोबारा से मां पार्वती और शंकर भगवान से विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा। महाशिवरात्रि, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि कोई सामान्य दिन नहीं होता है। इस दिन पर मां पार्वती और शंकर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो ऐसी विशेष कृपा में ये छोटा सा उपाय आपकी विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए कुंडली के आधार पर विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से मुझसे अध्ययन करवा सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि ये वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और आपको वो दुआ दे सकें, आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर देता हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।